और इसका एकदम शॉर्ट विधि देखिए, अगर आपको यही क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए ना, एक नंबर में आ जाए ना, तो आप देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा। क्या होगा? बराबर 1 होगा। कब? कहिएगा गुरुजी हमेशा नहीं, कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इस तरह के प्रश्नों को एक नंबर में अगर डाल दे बिहार बोर्ड, तो इतना लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ 10 देखिए और यहाँ 80 देखिए, कितना 90 डिग्री हो गया। 10 80 90, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, तो इस दोनों का मान कितना होगा? डायरेक्ट काट के एक लिख दीजिए, गया एक दे गया, एक दे गया। अब देखिए इसी तरह से कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो 90 दिया, तो ये दोनों काट के एक लिख दीजिए, क्या फॉर्मूला बताएं एक होता है। अब दूसरा देखिए यहाँ 30 और 60 90, ये दोनों को काट के यहाँ एक लिख दीजिए, और यहाँ 40 और 50 को काट के 90 एक लिख दीजिए। डायरेक्ट आपका आंसर 4 आ जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव रहे तब, जब एक नंबर का रहे तब ये वाला कंसेप्ट लगाइएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो जाए। कहिए गुरुजी ये सिर्फ साइन के लिए, कॉस के लिए नहीं बाबू, इसका आप साइन में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा। कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। अभी मान लीजिए ये 2 नंबर में डाला है, इसको 1 नंबर में डाल दिया, साइन के कॉस की जगह साइन स्क्वायर कर दे, तभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। दोनों का मान थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान देखना है, 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तो आप उसको एक लिख सकते हैं, या प्रूफ्ड है। ठीक है, चलिए अगर अभी तक हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी संतुष्टि मिला है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ फॉर टॉपर्स में स्वागत है। आज से हम बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी को एक नई रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कड़ी में आपके लिए 60 दिन के लिए स्पेशल पर डे करके ला रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव हम आपको बतला दिए हैं, और ये 60 दिन में आपको सारे मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरणीय, दीर्घ उत्तरणीय और ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं ना, सारे प्रश्न कराएंगे। उसी की सीरीज में आज हम आपके लिए 5 लघु उत्तरीय प्रश्न लाए हैं, जो 2 मार्क्स के होते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी संभावना 99% है कि पूछ दे। ठीक है, 1% छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, पहले मत कीजिए। ठीक है, आइए पहला प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए 3 बिंदु 1,1 3,4 और -1,4 संरेखीय है। क्या कह रहा है? संरेखीय। आपको संरेखीय का मतलब हम बतला दिए थे कि तीनों भुजा, अगर मान लीजिए 3 गो है तो 3 गो शीर्ष से क्या होता है? एक त्रिभुज का निर्माण होता है। जब यह शीर्ष से 3 का त्रिभुज, जब तीनों शीर्ष से त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, तब इसके अंदर में कुछ क्षेत्रफल होगा। जब क्षेत्रफल होगा तब यह क्या हो जाएगा? संरेखीय नहीं होगा। क्या होगा? संरेखीय नहीं होगा। जब संरेखीय नहीं होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो क्षेत्रफल आएगा कुछ, वह क्या होगा? आपको इसका क्षेत्रफल आपको क्या होगा? कुछ आएगा। मान लीजिए 10 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ भी आ जाए। और जब संरेखीय होगा तो यह तीनों शीर्ष अलग अलग रहेगा, मतलब यह एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप लोग बताइए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमको कह रहा है कि किस मान के लिए, के किस मान के लिए संरेखीय है। संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ गए? आइए अब इसी को देखते हैं। यहाँ से यह एक छोटा सा थ्योरी था जो आपको हम दे दिए। अब आपको लिखना है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? तो देखिए आपको दिया हुआ है 1,1, दूसरा दिया हुआ है 3, के, चौथा दिया हुआ है -1,4। आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है x1, यहीं लिख दीजिए। x1 का मान कितना? 1, और y1 का मान कितना? 1। ऐसे एग्जाम हॉल में भी आपको लिखना है, नहीं तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको 2 मार्क्स पाना है तो इसी तरह से आपको लिख के आना होगा। y3 बराबर 4, इतना हो गया। अब लिखिएगा कि बिंदु रेख है, इसीलिए त्रिभुज, इसको आप मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी, ए बी सी बराबर 0 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संरेख है तो क्षेत्रफल नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज का क्या, हम त्रिभुज 3 को बिंदु मान लियो, क्या है? ए बी सी 0 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
बराबर आपको 0 कर देना है। और आपको मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड में होता है 1/2 इंटू x1 x2 और x3, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, फार्मूला नहीं याद रहता है, याद करने का तरीका बतला रहे हैं। अब आपको इस ब्रैकेट में सब जगह कुछ कुछ आ जाएगा। अब देखिए x1 आ गया है तो क्या हो जाएगा y2 माइनस के y3, यहाँ क्या हो जाएगा y3 माइनस के y1, यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस के y2। कहिएगा गुरुजी कैसे लिखें, तो देखिए 1 मिनट में बतलाते हैं। आप पहले x1 लिख दीजिए, x2 लिख दीजिए, x3 लिख दीजिए। अब x1 के बाद क्या होगा 2 होगा, तो जो बचा हुआ है y2 माइनस के y3, अब 2 आ गया यहाँ तो 3 होगा, 3 माइनस के 1, अब 3 है तो 3 के बाद क्या बचेगा 1, तो y1 माइनस के y2। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाना चाहिए, यह 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बात को समझ रहे हैं, इतना तो उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। तो आइए इसका क्षेत्रफल मान पुट करते हैं। आप 1/2, x का मान कितना आप लोग यहाँ से बतलाइए, x का मान 1, y2 का मान कितना k, y3 का मान कितना, y3 का मान 4 माइनस के साथ, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना 3, y3 का मान कितना है गौर से बताइए, y3 का मान 4 माइनस y1 का मान कितना 1, प्लस y3 का मान कितना माइनस के 1। अब देखिए y1 का मान कितना 1, माइनस में y3 का मान कितना, y2 का मान कितना k है ना, बराबर 0 हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो पूरा पद इसके साइड चला जाएगा तो 0 हो ही जाएगा, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा k-4 प्लस के 4, इसमें देखिए ये कितना बच जाएगा 3 और 3 तिया 9, एक स्टेप हम उड़ा दे रहे हैं। इसको लिखिए क्या माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के बराबर 0। अब देखिए k-4 प्लस के 9 माइनस के 1 और प्लस के बराबर 0। अब यहाँ लिखिएगा के 1 के और 1 के 2 के और ये क्या है माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 5, तो माइनस के 5 प्लस के 9 बराबर 0। 2 के बराबर कितना हो जाएगा ये प्लस के 4, और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो के बराबर माइनस के 4/2, तो के का मान कितना हो जाएगा के बराबर -2। के बराबर -2 के लिए यह रेखा, यह तीनों बिंदु संरेख होगा। समझ गए, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहे हैं सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस 30, इस तरह से कॉस 40 भी है, कॉस 50 भी है, कॉस 60, कॉस 70, कॉस 80 भी है। आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि यह 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप कैसे सिद्ध कीजिएगा, देखिए आपको मालूम होगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। सेम कंडीशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इस पद को कॉस को करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस 80 है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 80 या कॉस स्क्वायर 80 1, कॉस 20 और इसको बदल देंगे, इसी को बदल देंगे तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1 और 30 को, यानी शुरू के 1 2 3 को आप बदल दीजिए कॉस को साइन के रूप में। क्या करना है, शुरू के 1 2 3 4 को आप बदल लीजिए साइन को के रूप में, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या करें, आप इसको कैसे लिखिएगा, कॉस स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस के 80, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 90 माइनस के 80। कोई दिक्कत है आप लोग को, प्लस कॉस स्क्वायर, फिर हम लिख दें 90 माइनस के 70। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, आपको लिखने का तरीका सीखिए। 30 है तो इसको क्या लिखिएगा 90 माइनस के 60, बस ये लिखना आ गया तो इस सवाल आप 1 नंबर पा लीजिए, 2 नंबर पा लीजिएगा, ठीक है। आइए प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको भी लिख दीजिए क्या, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60 डिग्री लिख दीजिएगा। 90 में से 60 गया
ये 50 होगा, कितना होगा 50 लिखिएगा, इसको 50 लिखिएगा तब ना 90 में से 50 कीजिएगा तभी ना 40 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब जो शेष जो है उसको उसी रूप में आप लिख दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री लिख दिए। अब आप गौर से देखिए, कॉस स्क्वायर हो या कॉस 90 माइनस थीटा हो, रिजल्ट हमको सेम मिलता है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपको क्या देगा, साइन थीटा। और यहाँ थीटा के जगह पर क्या है बाबू, 80 है। क्या है, 80 है। यही ना आपका थीटा, यहाँ यही ना आपका थीटा, यहाँ यही है आपका थीटा, और यहाँ ये थीटा है आपका। अब आप इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस किस में बदलता है, साइन में। थीटा की जगह क्या है, 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर है ना इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाले कॉस को यहाँ साथ में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ये वाला मेरा खत्म हो गया। अब देखिए इसको देखिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ 70, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला कॉस को यहाँ लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने तक चलना है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 30 डिग्री है ना, तो यहाँ आप लिखिए साइन, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन स्क्वायर ये क्या है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री वाला यहाँ कहीं कॉस है, आपको यहाँ पे 30 है तो आप इसको 60 लिखे हैं तो यहाँ 60 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब 60 वाला यहाँ पे है तो इसको लिख दीजिए पहले, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए साइन क्या बच गया आपके पास, साइन इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 50 डिग्री, तो यहाँ थीटा का 50 है तो कॉस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा साइन, साइन क्या हो बदल जाएगा साइन, और ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री, और यहाँ क्या है प्लस के कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ये स्टेप समझे कि नहीं समझे, मोस्ट VVI स्टेप था। हम एक साथ लिखते गए, इसको बदले, यहाँ हम देखिए 80 तो हम 80 वाला थीटा का मान खोजे, यहाँ है कॉस के साथ हम लिख दिए। ये क्यों लिख रहे हैं, लिखिएगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, तो इसीलिए देखिए ये थीटा का मान क्या है 80 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको जो आप बदले हैं तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये भी आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, और इसी तरह से यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री और कॉस स्क्वायर 50 डिग्री कितना 1, तो ये आपको क्या हो जाएगा 4 हो गया। आपको यही कह रहा था प्रूव करने के लिए, तो लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। समझ गए ना क्या करना है आपको। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, पहले आपको जोड़ी गिनना था कितना जोड़ी है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ी था। तो आप को मालूम है कि ए स्क्वायर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो क्या होगा मान 1 होगा, और हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 10 डिग्री है और यहाँ 80 डिग्री है, तो क्या होगा 10 डिग्री है और 80 डिग्री है, तो आप इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री होगा। अगर इसको चेंज कीजिएगा तो ये क्या होगा 90 माइनस के 10 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर 80 डिग्री को लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 10 डिग्री, तो फिर ये साइन में आ जाएगा आपको क्या 10 डिग्री वाला। फिर दो तरीका से इसको आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, अगर ये समझ गए तो ठीक है। और इसका एकदम शॉर्ट विधि देखिए, अगर आपको यही क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए ना, 1 नंबर में आ जाए ना, तो आप देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा। क्या होगा बराबर 1 होगा। कब कहिएगा गुरुजी हमेशा नहीं, कब जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। इस तरह के प्रश्नों को 1 नंबर में अगर डाल दे बिहार बोर्ड तो इतना लेंदी बनाने का जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ 10 देखिए और यहाँ
80 देखिए कितना 90 डिग्री हो गया। 10 80 90, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। तो इस दोनों का मान कितना होगा, डायरेक्ट काट के 1 लिख दीजिए, गया 1 दे के गया, 1 दे के गया। अब देखिए इसी तरह से कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो इन 90 दिया तो इन दोनों काट के 1 लिख दीजिए, काहे की फॉर्मूला बताएं 1 होता है। अब दूसरा देखिए यहाँ 30 और 60 90, इन दोनों को काट के यहाँ 1 लिख दीजिए, और यहाँ 40 और 50 को काट के 90 1 लिख दीजिए। डायरेक्ट आपका आंसर 4 आ जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव रहे, तब जब 1 नंबर का रहे तब ये वाला कंसेप्ट लगाइएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो जाए। कहिएगा गुरुजी ये सिर्फ साइन के लिए कॉस के लिए होगा, नहीं बाबू, इसका आप साइन में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा। कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। अभी मान लीजिए ये 2 नंबर में डाला है, इसको 1 नंबर में डाल दे, साइन के कॉस की जगह साइन स्क्वायर कर दे, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। दोनों का मान थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान देख करना है, 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तो आप उसको 1 लिख सकते हैं, यह प्रूफ्ड है, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी संतुष्टि मिला है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 13 17 21 और ये 89 है। 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। अंत से क्या बात करें, 7वां पद, मतलब 89 कॉमा पद है, ये हमको मालूम नहीं है। तो इस तरह के सवाल में पहले आप ए लिखिएगा, डी लिखिएगा, और E79 क्या दिया हुआ है आपको, TN दिया हुआ है, लास्ट पद दिया हुआ है, TN दिया हुआ है। आपको n की संख्या पहले ज्ञात करना होगा। जब हमको मालूम रहेगा कि 20 गो संख्या है कि 30 गो संख्या, तब ना 30 गो से 30 से 29 28 ऐसे करके आते आते 7वां पद जो होगा वही पद का ज्ञात करने के लिए तो पहले हमको n मान निकालना जरूरी है। तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हमको a बराबर क्या है, a बराबर है 13 और d बराबर क्या है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 4, और tn भी मालूम है, tn कितना है बाबू 89, यही ना है। अब आपको सिर्फ n ज्ञात करना है, तो n बराबर व्हाट आप लिखिएगा, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn मालूम है आपको 89, a का मान भी मालूम है 13, ठीक है, प्लस n का मान मालूम नहीं है तो रहने दीजिए, माइनस में 1, और d का मान कितना है तो 4। आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस साइड लाएंगे। अब क्या लाएंगे, इसको आप अच्छा से लिख लीजिए इस तरह से, n माइनस 1 गुने 4 बराबर 89, इसको ले जाइए। अब देखिए n माइनस 1 गुने 4 बराबर 89 माइनस के 13, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 76। अब n माइनस 1, अब इस 4 को नीचे में ले जाइए 4 से, तो 4 1 4, 3 हासिल, 3 पर 6, तो 4 नमा 36, तो n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर 19 प्लस 1 बराबर 20, तो n की संख्या आपको कितनी मिल गई 20 मिल गई। अब कह रहा है, देखिए गौर से, एकदम बेसिक हम समझा रहे हैं, कहीं नहीं जाइए, एकदम टू द पॉइंट। आपको हम 60 दिन में पूरे मैथ को इस तरह से पढ़ा देंगे कि आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, तो कोई नहीं रोक सकता है, यह मेरा दावा है। आइए देखिए, टोटल पद कितना हुआ बाबू 20 हो गया। एकदम बेसिक, टारगेट कोर्स में भी आपको एकदम बेसिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 है ना। हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 7वां पद कहां से बाबू, तो अंत से, तो अंत से 7वां पद गिनिए तो कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अंत से 7वां पद। अब शुरू से 7वां, अंत का जो 7वां पद है शुरू से गिनिए तो कौन पद मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 करके 14वां पद। मतलब आपको कह रहा है अंत से 7वां पद, आप इधर शुरू से क्या निकालने हैं 14वां पद, 14 7 को जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, मगर यहाँ क्या है 20 को पद है। तो यही कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं लिख के। आपको जितना पद कह रहा है ना, अंत से जितना पद कह रहा है, जैसे 7वां पद कह रहा है, उसमें से 1 माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा 6। अब 20 में से माइनस कीजिए 6 को,
और वही हो जाएगा 14 और शुरू से 14वां पद ज्ञात कर दीजिए, वही आपको कह रहा है। तो अंत से यहाँ लिखिएगा, अंत से 7वां पद बराबर शुरू से 14वां पद। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, T14 बराबर n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितना है 13 प्लस n कितना है 14 माइनस 1 गया कितना 13, गुने डी कितना है 4। तब अब देखिए 13 अब प्लस 13 चौका 52, अब इसको जोड़िएगा तो 65, मतलब T14 आपको कितना आ गया 65। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी अंत से 7वां पद कितना निकल गया T14। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंत से 7वां पद बराबर T14 बराबर कितना, तो 65। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप इस कंसेप्ट को समझे होइएगा। हम बाकायदा बेसिक को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इससे पहले कहीं पढ़ रहे थे, कहीं डॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, एकदम टू द पॉइंट बेसिक पढ़ाएंगे, और 2-4 दिन में लैब क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी का वहाँ पे स्वागत रहेगा। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अब आपको बचा है 2 प्रश्न आज देखेंगे, चौथा और 5वां नंबर। ठीक है, चौथा प्रश्न को आप स्टार में लगा लीजिए। 2 नंबर में आपको 100% आपको देखने को मिल जाएगा 2025 के बोर्ड में। 100% तो 100%। आइए, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD को आगे के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है और BE और CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। दिखलाइए कि ABE और त्रिभुज CFB समरूप है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा सवाल देखिए, टेंशन नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप आना है। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज याद रखना होगा, आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर हो। पहले फोटो बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 है यह। ठीक है, आपको कह रहा है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आप अक्सर इस तरह से देखते होइएगा, जिसकी कोण 90 डिग्री नहीं होता होगा और आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती होगी। तो इसको मान लीजिए आप A, B, C और D मान लिए। तो कह रहा है ABCD की भुजा AD को आगे बढ़ाया गया। चलिए इसको आगे बढ़ाते, जो जो कह रहा है वो सब कर लेना है। AD को आगे बढ़े भाग E पर एक बिंदु है। अब यहाँ पे बढ़ा हुआ भाग पर क्या है, E एक बिंदु है, एवं BE CD को F पर काटती है। B और E ये क्या करता है, BE पहले लाइन खींचिए पता चल जाएगा, BE CD को F पर काटती है। ठीक है, काटती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखलाइए त्रिभुज ABE मतलब E वाला त्रिभुज कह रहा है, ABE। आए वो त्रिभुज क्या कह रहा है, CFB। ये दोनों त्रिभुज कह रहा है। अब इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एगो ई त्रिभुज है और एगो ई त्रिभुज है ना। कह रहा है ABE और ये कह रहा है BCF। दोनों क्या कह रहा है, समरूप है। आपको समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करना बहुत ही आसान है। आपको क्या है ना, 3 गो बताए हैं कि 2 गो कोण बराबर कर दीजिए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। या 2 गो भुजा बराबर कर दीजिए और एक कोण को बराबर कर दीजिए, या 2 कोण एक भुजा को बराबर कर दीजिए। 2 कोण तो हो गया तो हो ही गया। इस तरह से आप बराबर कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। आपको सम चतुर्भुज का यानी समांतर चतुर्भुज के गुण याद होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है, और ये दोनों भुजा क्या है, समांतर भुजा है। क्या है, समांतर भुजा है, ऐसे है। ठीक है, ये समांतर भुजा इस तरह से है। तो इसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, एकांतर कोण है। और देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा
क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की कोण बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज की कोणों का योग 360 डिग्री होता है और समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। इसी 3 कंसेप्ट पे तो आप पूरा चीज़ देख लेते हैं। इसमें तो हमको एक ही जरूरत है, समांतर चतुर्भुज आमने सामने का कोण बराबर होता है और ये क्या है, ये देखिए एकांतर कोण है कि नहीं है, ये कोण, ये समांतर रेखा है और ये एक समांतर रेखा है, तो ये आमने सामने का कोण ये क्या है, एकांतर कोण से बराबर हो गया और ये आमने का सामने के कोण से बराबर हो गया। और जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ये जो है सो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। इसी को हम लोग को लिख देना है, ठीक है। लिखिए, चलिए आप लिखते हैं, लिखिएगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सबको मालूम है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, अब इसमें लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई एंड त्रिभुज बी सी एफ, है ना। तो अब त्रिभुज में देखिए क्या लिखना है, ये कोण, कोण ई कोण बी के बराबर है ना। तो कोण ए ई एफ बराबर है कोण किसके, तो ई बी सी के, ई बी सी के। कैसे कोण बराबर है बाबू, तो एकांतर कोण से, किससे, कोण से। अब देखिए कोण ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर है कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। क्या चीज़ है बाबू, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज बी सी एफ क्या है, ए और ए से समरूप है। और यहाँ ए क्या है बाबू, कोण, कोण से, किससे, कोण, कोण से समरूप है। यही आपको लिखना था और यही आपको सिद्ध करना था। कितना सरल तरीका में हम आपको समझा रहे हैं। अगर देखिए आप जाइएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, कहीं पे भी पढ़िएगा इतना स्पष्ट आपको कोई नहीं बतलाएगा कि समांतर चतुर्भुज की 3 गुण आने चाहिए, कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, संगत भुजा का योग 180 डिग्री, ई कोण और ई कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एक क्या बताए थे कि सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यही 3 कंसेप्ट समांतर चतुर्भुज का आना चाहिए, आप किसी भी प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझे होइएगा। अगर समझे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आइए, आज का लास्ट प्रश्न है, कहीं जाइए मत, उसको भी देख के ही जाइए, ठीक है। आइए बच्चों, लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, यदि cos a बराबर 4/5 तो cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करिए। यह 2 नंबर में है, आपको लिखना होगा cos a बराबर क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। यह क्या है बाबू, किसी भी त्रिभुज का रेशियो का बात कर रहा है। कि मान लीजिए कोई त्रिभुज होगा, अगर मान लीजिए यह a एक कोण है, a तो a कोण है, तो यह a कोण का मान कितना दे रहा है आपको, 4/5 दे रखा है। अगर यह कोण a है और cos है, तो cos क्या क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो cos का b/h, तो ये क्या हो, b हो गया और ये h हो गया। h का मान क्या दे रखा है, b का मान कितना दे रखा है, 4, और h का मान कितना दे रखा है, 5। तो आपको पहले इसका मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, यह क्या है, p है, और तब जो है सो आप cot a प्लस के sin a का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यह कोई रेशियो है और ये कितना होता है, b/h होता है, तो इसको आप मान लीजिएगा k, क्या कीजिएगा, माना। क्यों माना, क्योंकि यह अनुपात है, एग्जैक्ट मान नहीं है, अनुपात है।
ठीक है। अगर आप इसको 8 कर दीजिएगा, इसको 10 कर दीजिएगा, तो इसको भी जो मान आएगा उसको गुना कर देंगे। और 3 आएगा तो 3 दूनी 6 कर देंगे ना। तो ये अनरेशियो है, उससे एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब आप यहाँ से के कर दीजिएगा, तब आप लिखिएगा p बराबर 4k और h बराबर कितना 5k। अब आपको कुछ नहीं करना है, p निकालना है। तो p क्या होता है, √5k का होल स्क्वायर माइनस के 4k का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस के 16k स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा 9k स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 9k स्क्वायर को जब बाहर निकालिएगा तो यह आ जाएगा 3k। तो आपका क्या मान आ जाएगा, यहाँ p बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p बराबर 3k निकल जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कि cot a प्लस के साइन ए। अब देखिए cot a प्लस के साइन ए, cot a क्या होता है, तो b बट्टा p होता है, cot होता है ना, ये तो सेम है। तो cot a का मान बताइए क्या होगा, a का मान क्या होगा, b बट्टा p। तो b क्या है 4 और p कितना है 3, तो 4 बट्टा 3, यही ना होगा। देख लीजिए एक बार फिर से, पहले लिख दीजिए पूरा, क्योंकि 2 नंबर में है तो आपको लिखना पड़ेगा b बट्टा p और प्लस साइन a का मान क्या होता है p बट्टा h। p कितना है, p बट्टा h, आपको यही लिखना है। तो b का मान 4, तो b का मान कितना 4, p का मान कितना 3, p का मान कितना 3 और h का मान कितना 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 चौका 20, 3 तिया 9 और ये 5 तिया 15, ये क्या हो गया 29 बट्टा के 15। यही आपका क्या निकल गया, cot a प्लस के साइन a बराबर 29 बट्टा 15। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।